में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में राहत कैंप पर सियासत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर के वो टोह ले रहे हैं कि राहत कैंप का क्या हालात है, क्या स्थिति है, जनता को राहत मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, लोग उमड़ रहे हैं। दूसरी तरफ दौसा में एक वाक्य हुआ जिसमें कुछ ऐसे कंटेंट चला दिया गया जिसमें बीजेपी आक्रामक है और राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। एक यह भी आरोप लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बीजेपी राहत कैंपों के अंदर कुछ आक्रामकता कर सकती है, दिखा सकती है। उसकी वजह यह है कि साफ आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जिन योजनाओं की वाहवाही राजस्थान सरकार लूटना चाह रही है वो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र का पैसा है, उन्हें डंप करके राजस्थान सरकार उस एजेंडे में इस पैसे को काम में ले रही है। ऐसे में जनता को बताया जाएगा, जनाक्रोश रैलियों के माध्यम से यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आपको सरकार वाहवाही लूटने जा रही है आपके बीच कैंप्स में, वो पैसा केंद्र सरकार का है। तो यहां दो बातें आएंगी अब सामने, एक तरफ राहत कैंप और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार को ऐसे बुलाने नहीं देगी। इसे बीजेपी कहेगी ये राहत कैंप तो हमारी राहत है। खैर, लेकिन इसके मतलब ये कहा जा सकता है कि अभी बारिश का दौर भी सियासी तापमान को रोक नहीं पाएगा। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी साहब भाजपा से, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ जुड़े। आशीष जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस की ओर से सफाई आई है कि उनके किसी के नोटिस में नहीं है कि ऐसा कोई कंटेंट दौसा में चला गया जिसमें यह था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और बीजेपी ने ज्ञापन दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी यह भी आरोप लगा रही है कि जिन योजनाओं की सरकार वाहवाही लूट रही है, जनता के बीच राहत की बात कह रही है, वो पैसा केंद्र सरकार का है, केंद्र की योजनाओं का है। कांग्रेस इसे खारिज कर रही है। देखिए योगेंद्र जी, ये फैक्ट है कि जो राहत कैंप चल रहे हैं इसका कांग्रेस सरकार ने राजनीतिकरण कर दिया है, चाहे अपने कार्यकर्ताओं को एडवाइस करना हो। और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये प्रश्न खड़े कर रही है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को लागू करने में इन राहत कैंपों की आवश्यकता थी नहीं। मुख्यमंत्री जी चाहते तो 100 यूनिट बिजली सभी घरेलू कनेक्शनों को फ्री दे सकते थे। मुख्यमंत्री जी चाहते तो जो 75 लाख परिवार की बात करें उज्ज्वला गैस कनेक्शन और बीपीएल परिवार कनेक्शन की, जिनका सारा डेटा उपलब्ध है, अगर राहत देना चाहते तो ये उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे सकते थे। आप देखिए, आप भीषण गर्मी में जनता को लाइनों में लगा रहे हैं और आज तक जो योजना 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए थी, आज 4 मई हो गया, एक भी परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिला है। एक भी परिवार के में जो बिजली का बिल आया उसको 100 यूनिट फ्री नहीं मिली है। और कांग्रेस आप देखिए कर्नाटक में जो वादे कर रही है, और जो राजस्थान भी, आप कर्नाटक में वादा करते हैं कि राजस्थान वहां की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसको आप 15,000 रुपए सैलरी देंगे। क्या राजस्थान के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजस्थान में डिमांड नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल डिमांड कर रहे हैं। वहां आप जो है बात करते हैं कि हम बेरोजगारों को जो है 3,000 रुपए भत्ता देंगे और डिप्लोमाधारी को 1,500 रुपए देंगे। राजस्थान में ये सरकार, आपको पता हो योगेंद्र जी, झूठे दावे करके झूठे झांसे देकर के आई थी कि हम किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। एक बात सुन रहा हूं, राहत कैंप में मुझे किसी ने बताया कि बीजेपी के नेता ने कि हम लोग जाएंगे लेकिन वहां जाकर के हम सच्चाई बताएंगे। तो कौन सी सच्चाई है जो छिपी हुई है? नहीं, सच्चाई देखिए, राहत कैंप बताने की जरूरत नहीं ना। हम तो जनता के बीच में जो जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहा है। और देखिए, जनता बहुत समझदार है। जनता को पता है कि आप अपने 4 साल के कार्यकाल में जनता को कोई राहत दे नहीं पाए। अब जब चुनाव में मात्र 6 से 7 महीने का समय शेष रहा है, तब आप जनता को ऐसे झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे झांसे दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सरकार को रिपीट होना नहीं है। बिल्कुल। राजकुमार जी, सुना आपने अभी? बिल्कुल योगेंद्र जी, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी 4.5 साल की अब तक की जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में राज किया है, उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि अब तक सरकार विरोधी लहर राजस्थान में नहीं चली है। अन्यथा होता क्या है योगेंद्र जी कि साल, 1.5 साल, 2 साल बाद लहर चल जाती है, सरकार तो गई, सरकार तो गई। लेकिन गहलोत साहब की ये वाली सरकार 4.5 साल पूरा होने के बावजूद भी गई वाली बात नहीं आ रही है, बल्कि ये बात आ रही है 1-1.5 साल पहले से कि ये सरकार वापस रिपीट होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं हम वापस रिपीट करने जा रहे हैं। चैनल्स और रिपोर्टर्स और जो खबरें भी जो बाहर से घूम घूम करके आती है, छन के आती है, उन सब में ये आ रही है कि ये सरकार रिपीट होने जा रही है। और रिपीट होने में जो हमारा मास्टर स्ट्रोक है वो महंगाई राहत शिविर लगेगा। महंगाई राहत शिविर आज 10 दिन हो गए योगेंद्र जी, राजस्थान की जनता को तकरीबन 40 लाख परिवार इसका
इसका लाभ ले चुके हैं और 2 करोड़ लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। राजस्थान की जनता लाभ ले रही है और 500 रुपए का सिलेंडर तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। ये योजना किसकी है, किसका पैसा है? भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहकर राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि कैंपों में जाएं, राजस्थान की जनता की मदद करें, अन्यथा राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। राजस्थान की जनता आपको ईआरसी पे भी माफ नहीं करेगी, ओपीएस पे माफ नहीं करेगी। आपने रिफाइनरी की 400 करोड़ की योजना थी, 700 करोड़ में बचा दी, वहां का नौजवान भी आपको माफ नहीं करेगा, राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए मेहरबानी करके राजनीति मत करो, राजस्थान की जनता को लाभ लेने दो, 100 यूनिट बिजली फ्री लेने दो, 500 रुपए का सिलेंडर लेने दो, 25 लाख कार बीमा कराने दो, 10 लाख का दुर्घटना बीमा कराने दो, जानवरों का बीमा भी उनको करा लेने दो। 40,000 रुपए का बीमा हो रहा है 2 पशुओं पर। इसलिए इनका जो इंदिरा गांधी नरेगा गारंटी कार्ड है 100 दिन से 125 दिन करने दो। ये तमाम योजनाएं, किसानों को 2000 बिजली यूनिट फ्री लेने दो, वरना राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। राजनीति करनी हो कर लेना, 4-5 महीने के बाद चुनाव आ रहे हैं, वो आप वही मैदान है, वही घोड़े हैं, आप आ जाना मैदान में। और मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के ऊपर कि हम लोग आसानी से 2023 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे और 2024 में भी हम भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 सांसदों को लोहे के चने चबा देंगे। इस बात की मैं गारंटी आपके चैनल पे देना चाह रहा हूं। चलिए, बड़ी बात है, बात राहत कैंप की, लेकिन योगेंद्र जी ध्यान रखिएगा जो हमने हाँ। डिस्कशन किया है इस जी। डेट को अनिल जी आप बिल्कुल रिकॉर्ड करके रखिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसी चैनल पे हम डिबेट करेंगे और योगेंद्र जी हम सब लोग मिलकर मिठाई खाएंगे और 2023 में हम रिपीट करेंगे। और 2024 में जो 25 के 25 राजस्थान की भोली जनता ने इनको सांसद दिए थे, इन सांसदों ने बहुत बेवकूफी की, राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, राजस्थान की जनता के लिए एक भी बड़ी योजना आज तक लेके नहीं आ पाए। अनिल, सुना भी आपने, बात राहत कैंप की है, लेकिन राहत कैंप के साथ साथ बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। और आने वाले दिनों में देखें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुझे लगता है कि जल्दी तमाम जिलों के अंदर जा रहे हैं। वो डेली का उनका कार्यक्रम बनता जा रहा है और इसी कार्यक्रम के साथ साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल में वो नब्ज टटोलने के अलावा जिस तरह की भीड़ वहां दिखाई दे रही है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार को कि भी मैं जिस प्लेटफॉर्म पे जो बात पहुंचाना चाह रहा हूं वो मेरा मकसद इससे हल हो रहा है, ये बेनिफिट सरकार को नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है, उनका साफ कहना है कि जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, ये आरोप है उनका। एक कंटेंट को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया, हालांकि बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। ये तूल कितना पकड़ पाएगा ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन बीजेपी जनाक्रोश यात्राओं, रैलियों और घेराव के माध्यम से सरकार के फेलियर को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां 2 बातें आती हैं। बीजेपी को लगता है कि हमने तमाम जिलों के अंदर हमारा एक काम कर लिया है। सरकार को लग रहा है कि जो विपक्ष ने किया वो कुछ अब उसका कोई महत्व नहीं बचा है, और जो कैंप में भीड़ आ रही है उससे सारी चीजें दूर हो जाएंगी। अब क्या लगता है कि बीजेपी इन कैंप्स में जाएगी, जाके जैसे दावे किए जा रहे हैं कि हम हकीकत से रूबरू कराएंगे, तो कौन सी हकीकत से रूबरू कराएंगे और क्या जनता उस हकीकत से रूबरू होना चाहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, जनता की आवाज क्या है, सरकार की कमियां क्या हो सकती हैं, ये दायित्व बनता है भारतीय जनता पार्टी का कि वो इन मुद्दों को, तमाम चीजों को उठाएं। कानून व्यवस्था का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पहले उठा चुकी है, महिला अपराध के आंकड़े उठाकर सरकार को आईना भी दिखा चुकी है। हम देख रहे हैं कि जन आक्रोश में लगातार जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश भी है, लेकिन सत्ता पक्ष भी जनता के बीच का एक माध्यम यहाँ पर ढूंढा गया, योजनाओं को आधार बनाया गया। हालांकि ये जो आधार है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो राजनीति करने का आरोप लगे या फिर कुछ भी लगे, लेकिन पार्टी की विचारधारा से जनता को कैसे जोड़ना है, ये मकसद सभी दलों का होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो उस दौरान भी हम देखेंगे जब कार्यक्रम होंगे, कई बार नेता ये कहते भी हैं कि राजनीतिक दल है तो राजनीति क्यों नहीं करेंगे। तो ये बयान अक्सर राजनेताओं के आते रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो राहत कैंप है सीधे तौर पर जनता से जुड़ाव का माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी जनाक्रोश के माध्यम से सरकार की विफलताओं को बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो विजन लेकर चल रहे हैं 2023 के अंदर, उसको पास आउट कैसे किया जा सकता है, उसी के आधार को बनाते हुए जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो विपक्ष मुद्दे उठा रही है वो मुद्दे गौण है। सरकार ने सफलतापूर्वक 4.5 साल काम किया है, और जो काम किया है, विकास के मुद्दे क्या रहे हैं, उनके साथ के साथ जनता ने किस तरह से लाभ लिया है, वो लाभ क्या है, किन योजनाओं के लाभ है, वो कहीं ना कहीं बताना चाहती है। और यही है कि पंजीकरण, क्योंकि अगर इससे पहले हम देखें कि 50 यूनिट फ्री दी थी बिजली, तब कोई पंजीकरण नहीं करवाया गया था, लेकिन 100 यूनिट में पंजीकरण करवाया जा रहा है। 10 योजना है, महती योजनाएं। तो सबसे बड़ा मकसद पार्टी का, कांग्रेस का यही कहा जा सकता है कि जनता से जुड़ाव किस तरह से हो। जनता कैंप में पहुंचेगी तो ये कहा जा सकता है कि
कांग्रेस का कैंप लगा है, लोग यहाँ पर आएंगे, किसी भी विचारधारा के लोग आएंगे, लाभ लेना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो। अनिल, आपको ध्यान होगा कि यही प्रयोग अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर चुके हैं, जिसके बाद में उन्हें सफलता भी मिली। तो क्या लगता है आपको कि जनता को एक एहसास कराया जा रहा है कि ये योजनाएं हैं, आपका अधिकार है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के जरिए, तो यानी कि एक सरकार का मानना है कि सीधे बेनिफिशरीज बनाने की बजाय बाकायदा रजिस्ट्रेशन के साथ में वो जनता के बीच वो कैंप्स में जाएं, वहां से कार्ड रिसीव करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस पर फोटो बनी हुई है और उससे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये एक सरकार का अपना एक आंकलन हो सकता है इसमें। देखिए बिल्कुल है, मकसद यही है। और एहसास किस तरह से करवाया जा सकता है, पंजीकरण जरूर होगा वहां पर योजनाओं के लिए, लेकिन सरकार और कांग्रेस ये भी पंजीकरण करवाना चाहती है कि उस कैंप तक जो पहुंच रहा है वो कांग्रेस के साथ में पंजीकरण कर ले, कांग्रेस की विचारधारा के साथ में जुड़ जाए। और इस कैंप के अंदर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा वाले ही वहां पहुंचेंगे, जो योजनाओं के लाभ लेना चाहते हैं वोट किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैंप में आने के बाद में को कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ जाएगा, कांग्रेस को ही उसको वोट देना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में उसके पास में वो पावर है, और ईवीएम में जब वो बटन दबाएगा तो मुद्दे कई होते हैं, कानून व्यवस्था के आधार पर कई लोग मुद्दे बनाते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि हाँ पिछली सरकार ने ये किया था, इस सरकार ने ये नहीं किया है, या फिर इस सरकार ने ये जो कदम उठाए ये उनके लिए लाभदायक है। तो ये ईवीएम में जब वो बटन दबाएगा उस समय उसकी विचारधारा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है, उसको जो हित जो रहा है वो क्या हित रहा है, उसके आधार पर वोट डलेगा। लेकिन फिर भी सीधा सीधा मकसद कहा जा सकता है जनता से जुड़ा होगा कैंप के माध्यम से, काउंटर कहीं ना कहीं जन आक्रोश का है। और यह भी कहा जा सकता है कि 2023 के अंदर जब दोनों पार्टियों के साथ में दूसरे दल भी चुनाव में जाएंगे, लेकिन चुनाव में जाने से पहले जिस तरह की नब्ज टटोलने का काम है जनता के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हम देख रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जनता से जुड़ाव भी देख रहे हैं। तो ये एक तरह से नब्ज टटोलने का काम है। और उसके बाद में जब चुनाव की मुहिम में जाएंगे तो और कहीं ना कहीं उग्र दोनों पार्टियां होंगी और दूसरे मुद्दों के साथ में जनता के बीच में। आशीष जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको, देखिए आपकी भी जनाक्रोश सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, घेराव हो रहा है, भीड़ आ रही है उसमें नो डाउट, लेकिन वो आपकी पार्टी की भीड़ है। और जो कैंप्स हैं उसमें आम जनता आ रही है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, कोई दूसरे लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जो अधिकार आप लेना चाह रहे हैं 100 यूनिट बिजली का है या दूसरे, तो आपको उस कैंप में जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ये बेसिक इसमें अंतर है आपकी भीड़ में और इस भीड़ में। सरकार का ये ऑब्जर्वेशन है जो मान करके चलते हैं कि इससे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि जनता सीधे जुड़ तो रही है, जुड़ने के साथ साथ वो मुख्यमंत्री के साथ में एक जुड़ाव भी पैदा हो रहा है। क्योंकि आपके यहाँ पे फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, जनाक्रोश यात्राओं में, सभाओं में आपके लिहाज से प्रतिपक्ष की पार्टी है, आप सफल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो आपका वोटर है। लेकिन यहां साधने की कोशिश की जा रही है, चुनावी साल है, हर पार्टी की अपनी रणनीति है। तो मुख्यमंत्री को ये काफी पसंद आ रहा है तरीका, और वो आपको देख रहे होंगे कि डेली कोई ना कोई शाम को आ जाता है। अभी 7 तारीख को वो दौसा और धौलपुर के दौरे पे रहेंगे, अभी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद इसके दौरे पर हैं। तो ये बड़ा एक अंतर है जिसमें मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वो खुद पार्टी का कार्यक्रम के रूप में ठप्पा लग जाता है कि पार्टी के नेता होते हैं वहां, लेकिन सरकारी कार्यक्रम है और उसके जरिए वहां जाया भी जा रहा है। तो ये दोनों अंतर है। इसकी परीक्षा की घड़ी भी होगी कि वास्तव में जनाक्रोश कितना टिक पाता है और मुख्यमंत्री के राहत कैंप कितने टिक पाते हैं। योगेंद्र जी, एक तो मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ जो आपने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैलियां हो रही हैं उसमें आम जनता का पार्टिसिपेशन भी और भारी भीड़ आ रही है। भीड़ के लिए मैंने खारिज नहीं किया, लेकिन आम जनता का जुड़ाव नहीं कह सकते आप। नहीं, आम जनता आ रही है, निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ता भी रहते हैं, आम जनता भी उसमें रहती है। और जहां तक आप इस राहत शिविरों की बात कर रहे हैं, देखिए शिविर तो ये सरकारी प्रोग्राम है अगर जैसा माना जाए, बिल्कुल है। ये तो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने बेसिकली बदनीयती करके इसका कांग्रेसीकरण कर दिया है। और जिस तरह से दौसा में जो घटनाक्रम हुआ, आप देखिए ये मोदी विरोध की पराकाष्ठा हो गई है। मतलब एक प्रधानमंत्री जो देश में पिछले 9 साल से प्रधान सेवक है, जनता की सेवा कर रहा है, जनता के जीवन स्तर में सुधार कर रहा है और जिसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है, आप उस लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं, आपके पास उसका कोई कार्ड नहीं है। ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस के सरकार के किसी कैंप में, तो ये पहली बार हुआ है कि सरकार के कैंप में इस तरह के जो है घटनाक्रम हुआ है कि आप मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। आप देखिए ये वही कांग्रेसी है जिन्होंने एयरपोर्ट पे ये नारे लगाए थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी,
ये तो देश की जनता है ना योगेंद्र जी, जो ये चाहती है कि मोदी जी आप मत जाइए, आप देश में रहिए, आप देश की जो प्रगति हो रही है उसको आप लगातार बढ़ाते रहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं योगेंद्र जी कि अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार जो है इतनी सुविधाएं दे रही है। आप मुझे बताइए, राजस्थान में पिछले 4.5 साल हो गए, इस सरकार का हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, आप देखिए कि 48,000 पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर के, एकल शिक्षक के भरोसे में चल रहे हैं, जहां पे सिंगल कमरा है। तो सरकार हेल्थ में कोई सुधार नहीं कर पाई, एजुकेशन में सुधार नहीं कर पाई। अपराध, बेरोजगारी वो अपनी जगह है। सबसे ज्यादा राजस्थान में महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है। सरकार को अगर राहत देनी थी तो एक आदेश जारी करती कि राजस्थान में जो वेट है उसको कम कर दिया जाएगा, जनता को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप देखिए, मतलब जनता को बिना बात परेशान किया जा रहा है। और जनता को यह भी तय करना पड़ेगा कि देखिए अल्टीमेटली सरकारों के पास जो फंड्स होता है वो लिमिटेड फंड होता है। ऐसा मनमोहन सिंह जी कहा करते हैं ना, सरकार के पेड़ जो पैसे हैं वो पेड़ पर नहीं लगते हैं। तो अशोक गहलोत जी को बताना चाहिए कि राजस्थान में जो आप ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या किया था। जयपुर का जो ट्रांसपोर्ट है, आप देखिए योगेंद्र, जब भी रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले कि पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे वर्स्ट है, जहां पे सार्वजनिक परिवहन इतने न्यूनतम स्तर पर है। अगर हम बात करें इंफ्रा के कोई प्रोजेक्ट इस सरकार में चल नहीं रहे, तो जनता बहुत भली बात ही जानती है कि ऐसी कौन सी सरकार है जो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकती है, और ऐसी कौन सी सरकार है जो चुनाव के दृष्टिकोण से मात्र 3 महीने पहले हमको फ्रीबीज बांटने का काम कर रही है। आप देखिए ये जो संपन्न होंगे, अभी सरकार ने शायद अंतिम तिथि जून निर्धारित की है इसकी, तो आप मान के चलिए कि ये 1 जुलाई से पहले कोई राहत देनी नहीं है। ये पूरी पेपरबाजी में सरकार लगी रहेगी। मुश्किल से आचार संहिता के 1 महीने पहले ये कोई एक आध सिलेंडर बांट पाएगी तो बांट पाएगी, और उसमें भी हमको डाउट है। सुना साहब, ये ऐसे वक्त पे आप राहत दे रहे हैं कि जिसमें कुछ दिन बाद ही आपको और इनको दोनों को चुनाव में जाना है। रक्षाबंधन पे मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे वो रक्षाबंधन के दिन। केंद्र जी आप देखिए, ये वादा जो किया था मुख्यमंत्री जी ने फरवरी 2022 में किया था। हाँ। 1.5 साल तक तो अभी तक किसी को मोबाइल मिला नहीं है। अगर वही गति लें तो सभी लोगों को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि सिलेंडर कब मिलेगा, बिजली कब मिलेगी। चिरंजीवी योजना में 25 लाख कब होगा, और चिरंजीवी योजना की 25 लाख की बात कर रहे हैं। आप देखिए, अरे भाई 10 लाख का डेटा आपके पास अवेलेबल है ना, तो जब 10 से 25 करना था तो क्यों लाइन में लगाया जा रहा है। पर आप ये तो बताइए कि आपने 10 लाख तक का इलाज किसको दिया, ये भी सरकार के पास आपको लगता है कि ये कांग्रेस की या सरकार की एक रणनीति है कि जिसको राहत लेनी है? ये कोई रणनीति नहीं है। देखिए, ये रणनीति नहीं है। क्या है कि कांग्रेस का, योगेंद्र जी मान के चलिए कि संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है वो पूरा समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पास विचार भी है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठन भी है। कांग्रेस के पास उसकी हमेशा से कमी रही है। मुझे एक बात मुझे बताइए, आपकी पार्टी के लेकिन तमाम नेता इस बात का आरोप लगा रहे हैं, आप भी कहते हैं कि इस कैंपों का कांग्रेसीकरण किया जा रहा है, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े रह रहे हैं, वहां पे कांग्रेस के नेता मौजूद रहते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, और दूसरी तरफ फिर वो भीड़ कहां से आ रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की? योगेंद्र जी, कांग्रेसी कोई भीड़ नहीं ला रहे, जनता को तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जाना ही अगर जाना ही है। तो आप वहां पे खड़े होकर पट्टा बांध करके बैठे हुए कि साहब मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूं, मैं यहाँ का विधायक का उम्मीदवार हूं। जो विधायक के उम्मीदवार है, इस कांग्रेस में क्या होता है जो है ना, जागीरदारी प्रथा है, इनका संगठन तो होता नहीं है। जो विधायक का चुनाव लड़ता है वही 10 कैंपों में घूमता रहता है सुबह से शाम तक, बस माला पहनता रहता है, लोगों से खुद ही माला ले जाता है कि मुझे माला पहना दूं। आप ये हो जाएंगे तो शाम तक। जी राजकुमार जी, देखिए, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी की बात से, बौखलाहट से बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि महंगाई राहत शिविर भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अब भी उठ जाओ, बीजेपी का पट्टा गले में डाल लो, शिविरों में जाओ, राजस्थान की जनता की मदद करो। कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं करी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आए और जनता की मदद करें। योगेंद्र जी, मैं एक बात और कहता हूं, राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी को परखा हुआ है। 2018 में जब अकाल पड़ा था तो उन्होंने घर के अंदर, घरों में गेहूं के बोरियों के ढेर लगा दिए थे, नंबर 1। नंबर 2, जब राजस्थान में कोरोना आया तो कोरोना में हिंदुस्तान में सबसे शानदार प्रबंधन अशोक गहलोत जी ने किया, राजस्थान की पूरी जनता जानती है। जब राजस्थान में पॉलिटिकल संकट आया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत राजस्थान की सरकार गिराने में लगा दी। जो अशोक गहलोत जी ने पॉलिटिकल शानदार जो प्रबंधन किया, राजस्थान की जनता ने उसको भी देखा है। अभी महंगाई राहत जो शिविर आ रहे हैं, जो हमने चल रहे हैं, जो पिछले 10 दिन से लगातार चल रहे हैं, राजस्थान की जनता इस बात को भी देख रही है। और 5वां, अशोक गहलोत जी की सादगी, सरलता, जनता के अंतिम कोने तक, गांव तक,
राजधानी तक पहुंचने की जो इनकी स्टाइल है, जो उनकी कला है, जो उनकी जादूगरी है, इनके जो 5 साल जो मैंने आपको उदाहरण दिए, ये पिटारे में जादूगर के ऐसे ऐसे और अभी भी रखे हुए हैं, ऐसे जादू खुलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाएगी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस बात से थके हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को बार बार टोकते रहते हैं राजस्थान की इकाई को कि कुछ ऐसा जादू करो तो इस जादूगर की जादूगरी फेल हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर पाती है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है, हमको राजस्थान में अशोक गहलोत चाहिए, हमको गेहूं की बोरियां चाहिए, कोरोना में शानदार प्रबंधन चाहिए, शानदार चिकित्सा चाहिए, भूखा नहीं सोने दूंगा, किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। और अब अशोक गहलोत जी ने प्रण लिया है कि महंगाई राहत शिविर के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाऊंगा, और 10 दिन में राहत पहुंच चुकी है। राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी के सामने डांस कर रही है, कर्मचारियों के सामने डांस कर रही है, आपके वीडियोज आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे सब जगह आ रहे हैं। जनता लाभ ले रही है, अशोक गहलोत जी के जय जयकार के नारे लगा रही है, और अशोक गहलोत जी हर जिले में जा रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कौन सा वो घेराव करिए, महाघेराव, उसमें कुर्सियां खाली हो रही है, जन आक्रोश, महाघेराव, कुर्सियां खाली पड़ी है, जनता आ नहीं रही है, परेशान हो रहे हैं, आला कमान इनका परेशान हो रहा है, कर्नाटक में इनकी सीट सिलपती होती जा रही है, फिसलती जा रही है, ये वहां से भी परेशान है। अब राजस्थान की बारी है, अब राजस्थान में देख लेना। मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी का शानदार सुप्रबंधन, शानदार जो इनको भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं मिला जिसको 15-20 दिन चला पाए हो। अगर वो केजरीवाल जी थोड़ा बहुत मुद्दा लेके कभी कभार बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं देती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी कहना चाहता हूं, अपना घर संभाले, दुपट्टे छपा ले, उसे कमर का फूल लगवा ले और महंगाई शिविरों में जाए। राजस्थान की जनता बनवा गए तो पहले कार्यकर्ता को आप कहते हमने पन्ना प्रमुख बना लिए, तो कैंप को निकालो तो सही, कैंपों में भेजो, गर्मी का टाइम है, रामचारा लेके जाए, पानी की बोतल लेके जाए। ईआरसीबी में तो आप पानी दे नहीं पा रहे हो, लेकिन घर से रामचारा लेके जाए, कूल बैग लेके जाए, जनता को पानी पिलाओ, दुपट्टा लगाओ, कमर का फूल लगाओ। राजस्थान की कांग्रेस सरकार, राजस्थान की सरकार आपका स्वागत करिए, आइए तो सही, स्वागत तो करिए, राजस्थान की जनता को लाभ तो लेने दीजिए, और या फिर आपके भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से कहला लीजिए कि हम महंगाई राहत शिविरों का हम बहिष्कार करते हैं, हम राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत नहीं लेने देंगे, या फिर यह घोषणा करा दीजिए। चलिए अनिल, क्या लगता है आपको कि जन आक्रोश यात्राएं, सभा, रैलियां, उनका और राहत कैंप दोनों की परीक्षा की घड़ी है ये? बिल्कुल, और रिजल्ट तो 2023 में ही आएगा। हाँ, और उससे पहले कई मुहिम और भी चलेंगी, लेकिन ठीक है, जुड़ाव का माध्यम है। विफलताएं बीजेपी गिना रही है, सफलताएं सरकार यहाँ पर गिना रही है। माध्यम अलग अलग है, लेकिन सीधा सीधा मकसद दोनों पार्टियों का पार्टी को सफल बनाना है मिशन 2023 को लेकर। और जुड़ाव कितना हो पाता है, क्योंकि अक्सर राजनीति में ये भी फीडबैक दिया जाता है कि अगर एक बार मांग कोई करता है तुरंत दे दिया जाए तो ऐसा लगता है शायद ये तो मेरी मांग जो थी वो जायज ही थी और देना ही था। लेकिन कई बार हमने देखा है कि राजनीति के अंदर कोई डिमांड रखी जाती है, बड़ा आंदोलन किया जाता है, फिर उसे देखा जाता है कि कितने लोग जुड़ाव यहाँ पर हुआ है, और उसके बाद में अगर वो डिमांड पूरी की जाती है तो शायद उसका कुछ लाभ मिलता हुआ देखा जाता है। लगता है इसके पीछे मंशा जो राहत कैंप में रही है, जनता को एक तरह से जो परेशानी भारतीय जनता पार्टी भी करी, गर्मी से तपेंगे, लाइनों में खड़े हो जाएंगे, जनता परेशान जरूर होगी, लेकिन एक बार ईश्वर साथ दे रहा है, मौसम भी अच्छा चल रहा है आजकल तक पहुंचेगी तो शायद ये सोचेगी कि हाँ हमने ये राहत यहाँ पर ली है, सरकार ने कुछ किया है या नहीं किया है। क्योंकि इस राहत कैंप तक जो पहुंचेगा वो एक बार विचार जरूर करेगा कि हाँ ये योजना जो है इसका लाभ मुझे पहले ही मिल रहा था, अब ये अगर बढ़ाया गया है तो इसका फायदा मुझे हो रहा है, और इस फायदे का अगर कोई हकदार यहाँ पर है, कोई किसी को अगर इसका श्रेय यहाँ पर दिया जाना चाहिए तो वो श्रेय किसको मिल सकता है। इन तमाम चीजों पर पहलों पर चर्चा जरूर उसके मन में होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये परीक्षा की घड़ी है दोनों ही के लिए। बेशक इस भीड़ के कई मायने हो सकते हैं। एक आंशिक रूप से मेरी बात से सहमत नहीं थे चतुर्वेदी जी, लेकिन मैं सहमत हूं। चुनावी साल है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस या दूसरे दलों, हर विधानसभा क्षेत्र में 2, 4, 5 उम्मीदवार बने होते हैं, वो दावेदारी करते हैं, वो भीड़ भी लेके जाते हैं, वो चाहे किसी भी तरह की भीड़ हो, चाहे आपकी जनाक्रोश वाली भीड़ हो। ये चुनावी साल है, इसमें कोई भी आयोजन स्थापित पार्टी जो है उसका विफल नहीं हो सकता, सफल ही होगा। भीड़ आई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि भीड़ लाने की जिम्मेदारी तो उसको है, उसके जिसको चुनाव लड़ना है, वो आपकी टेंशन ही नहीं है। इसी तरह से राहत कैंपों में भी ज्यादा से ज्यादा एक ही राहत कैंप अगर विधानसभा का कोई मुख्यालय पे लग रहा है तो उसमें 4 नेताजी आपको मिल जाएंगे जो आपकी मदद के लिए वहां पे तैयार हैं। खैर, लेकिन इंतजार अभी कुछ महीने करना पड़ेगा, और जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, उसके बाद ही सारी तैयारियों का परिणाम आएगा सामने कि भाई क्या रहता है। लेकिन मैं एक बात चलते चलते जरूर कहना चाहूंगा कि कवायद हर राजनीतिक दल करता है, ये अभी उस स्टेज की तैयारी है जिसमें ये कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल हम चुनावी मैदान में और हमारे ये चेहरे संभावित जो हैं वो पे हम दाव खेल सकते हैं, हमारा एजेंडा ये है, जिससे पब्लिक को रूबरू कराते हैं।
लेकिन वक्त जब आएगा टिकट किसे देते हैं, मेन मुहिम वहीं से शुरू होगी कि आपने टिकट किन हाथों में दिया और कितना भरोसा होता है। क्या आपके उस दौरान वोट काटने के लिए तो कोई दूसरा खड़ा नहीं हो रहा, यानी कि आपका कोई विरोधी विद्रोही बनकर के तो नहीं लड़ रहा। ये तमाम फैक्टर्स हैं। वो राहत कैंप और जनाक्रोश सभाएं वो सबसे उससे भी भारी होगी वो कवायद। अब वो समय आने पर जब होगी उसी से पिक्चर साफ होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि परीक्षा की वो तैयारी है जिसका भी अपना एक बड़ा आधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।